नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे सांस्कृतिक स्वतंत्रता की कि सांस्कृतिक स्वतंत्रता क्या है। हम हमेशा अक्सर ये देखते हैं, लोग सुनते हैं। अगर आपको याद हो एक घटना, जब कंगना रनौत ने एक ट्वीट किया था कि हमें आज़ादी जो है 2014 के बाद मिली है, तो बहुत सारे ट्रोल्स ने उन्हें ट्रोल करने लगे और मुझे भी लगा ये क्या कह रही हैं। लेकिन जब मैंने चीज़ों को देखा, पढ़ा और समझा तो उनका जो कहने का मतलब था, वो जो कहना चाहती थी, वो सांस्कृतिक आज़ादी से थी। वास्तव में हमें सांस्कृतिक आज़ादी कब मिली है, ये हमें सोचने की ज़रूरत है। क्योंकि आज जब हम देखते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब कहते हैं कि हमें 200 साल की गुलाम मानसिकता से मुक्त होने की ज़रूरत है, तो वो बात करते हैं अपने सांस्कृतिक पहचान, अपने सांस्कृतिक गौरव की। हम देखते हैं कि संस्कृत लैंग्वेज को विदेशों में पढ़ाया जा रहा है और विदेशी प्रोफेसर्स पढ़ा रहे हैं और उस पर रिसर्च कर रहे हैं, क्योंकि हम सभी को पता है कि संस्कृत जो है वो उसकी जो फोनेटिक्स है वो एक ऐसा लैंग्वेज है जो कंप्यूटर फ्रेंडली है, बिल्कुल। और आप देखते हैं कि भारतीय संस्कृति में किसी भी चीज़ को जो आप चाहें वो आप ब्यूटी से ले लो, ब्रेन से ले लो, हर एक चीज़ जिसकी बात आज वेस्ट कर रहा है, हमारे यहाँ बहुत पहले कर दी गई है। अब जब एक ब्यूटी प्रोडक्ट्स की ही बात करें तो हम देखते हैं कि एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो अब अपने ब्रांड्स पे लिखती है वेदा शक्ति, यानी वेदों की जो शक्ति है, प्रोडक्ट्स में दावे करती है कि हम ये सारी नेचुरल्स चीज़ों का इंग्रेडिएंट्स का यूज़ कर रहे हैं, जबकि हमारे यहाँ ये पहले से थी। ये वही बात हो गई कि तुम्हारी चीज़ों को हम पहले क्रिटिसाइज़ कर दे ताकि तुम अपनी चीज़ों को छोड़ दो, और तुम्हारी जो चीज़ें अच्छी हैं उसे मैं लेके अपनी ब्रांडिंग करके वापस से तुम्हें बेचूँ। और इसका एग्जाम्पल आप देखते हो तो आपने लूफा देखा होगा, जो कि हमारे यहाँ जो तोरी होती है उसमें नेचुरली वो बनता था, अभी भी बनता है, वो बनता था नहीं, बनता है। जब अगर वो सूख जाए तो उसके अंदर से निकलता है, जिसको लोग नहाने में इस्तेमाल करते थे। लेकिन आप देखेंगे कि मल्टीनेशनल कंपनियों ने उसे पहले हटाया और उसके जगह प्लास्टिक के लूफे को मार्केट में उतारा, अपना ब्रांड नेम दिया और बताया। फिर अब वो उसी जो कि हमारे यहाँ तोरी से हमें मिलता था बिल्कुल फ्री में, उसको उन्होंने अपना ब्रांड नेम देके अब इको फ्रेंडली, स्किन फ्रेंडली, नेचर फ्रेंडली कह के हमें वो महंगे दामों में बेच रहे हैं। इसी तरह से हमारी संस्कृति की चीज़, हमारी भाषा अगर हमने नहीं बोलना शुरू किया और हमने उनको नहीं सीखा, तो वो भी दिन दूर नहीं जब वो कहेंगे संस्कृत हमारी भाषा है। ये जो विक्रम संवत है, ये जो कैलेंडर है, उसको भी वो दावा करने लगेंगे कि ये तिथि है, ये कैलेंडर हमारे हैं। लेकिन ये गुलाम मानसिकता की जो बात कही, वो ये नहीं है कि अभी तक अंग्रेज ही हमें गुलाम बना रहे हैं या उनके द्वारा या उस शिक्षा पद्धति को पढ़े हुए लोग हम सबके बीच है और जो अभी तक उसी में जी रहे हैं। वो हमेशा ये कोशिश करते हैं कि भारतीय ज्ञान परंपरा, कोई लोग उनको अगर आप बात करें तो आज भी वो अपने आप देखेंगे कि उनके फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। आप इसे आप देख सकते हैं, इसको मैं एक उदाहरण से समझाना चाहती हूँ कि पंचांग और तिथि जो है वो हमें जानना चाहिए, क्योंकि हम में से कितने लोग हैं जिनको आज की तिथि पता होगा कि आज कौन सी तिथि है हिंदी से, या कौन सा महीना है, लेकिन नहीं पता। तो इसी चीज़ को जब बच्चों के ग्रुप में शेयर किया जाता है ताकि बच्चे रोज़ इसको ध्यान से देखें, पढ़ें, तो इसी गुलाम मानसिकता के लोग ये कहते हैं, टारगेट करते हैं कि भाई बच्चों को ये तिथि, ये पंचांग क्यों ग्रुप में भेज रहे हो। ये ऐसा लगता है जैसे कि कोई अनवांटेड चीज़ है, इसे पढ़ के बच्चों का दिमाग ख़राब हो जाएगा। जबकि बहुत से ऐसे कंटेंट है जो बच्चे देख रहे हैं, लेकिन अपनी तिथि, अपने पंचांग को जानना उनका अधिकार भी है और ये ज़रूरत भी है। और हम देखते हैं कि अखबारों में भी ये छपता है, तो ये कोई भी गलत चीज़ नहीं थी। लेकिन चूँकि वो लोग उस गुलाम मानसिकता के शिकार हैं और चाहते हैं कि वो चीज़ बनी रहे, इसीलिए वो तिथि और पंचांग को टारगेट करते हैं कि बच्चों के बीच ये ना शेयर किया जाए। तो आप समझिए कि
ऐसी मानसिकता के लोग जब आपके हमारे बीच होंगे तो हम कैसे उस 200 साल की गुलामी सोच से उबर पाएंगे। क्योंकि कुछ लोग टारगेट करके चाहते हैं आज भी कि जो पहले की परिस्थितियाँ थी वो बनी रहे, क्योंकि दुकानदारी चलनी बहुत ज़रूरी है। और ये दुकानदारी तभी चलेगी जब वो सनातन परंपराओं को, उनके विज्ञान को, उनके ज्ञान को वो अंधविश्वास कहेंगे या बेकार की चीज़ कहेंगे। लेकिन हो सकता है कि जिसने भी बच्चों के समूह में तिथि पंचांग को शेयर करने से रोका है, उसका जो भी एजेंडा होगा, लेकिन इतनी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि ये सीखना और सिखाना हम सबकी जिम्मेदारी है।